रोम के पत्थरीले मैदानों के दामन में, जहां दरिया के किनारे ज़ैतून के बागात की छांव और गलियों की रौनक एक अजीब सहर बिखेरती थी, मार्कस और एलिया की मोहब्बत की कहानी किसी रोमानवी किस्से से कम न थी। मार्कस एक गरीब लेकिन बहादुर किसान का बेटा था, जबकि एलिया एक पादरी की बेटी जिनकी मोहब्बत रोम की तंग गलियों में छपकर परवान चढ़ी थी। उनका वफादार साथी था उनका गधा रोमोलस, जो रात के अंधेरे में उनके राजों का नगहबान था। जब एलिया के वालिद ने उसकी शादी एक दौलतमंद जर्नील से तय कर दी, तो दोनों ने फैसला किया कि वो रोम छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ेंगे। एक रात जब चांद पत्थरों पर चांदी बखेर रहा था, मार्कस और एलिया रोमोलस पर सवार होकर रोम से निकल गए। उनके दिल मोहब्बत से भरे थे, मगर खौफ की एक हल्की सी लकीर भी मौजूद थी। उनका सफर सहरा के दिल में शुरू हुआ, जहां रेत के तूफानों और चोरों के डर ने उनके अज़्म को आजमाना शुरू किया। पहली ही रात जब वो एक पुराने कन्वे के पास आराम के लिए रुके, तो रेत में छिपे नकाब पोश डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। मार्कस ने खंजर उठाया, एलिया ने रोमोलस की रास संभाली और तीनों ने मिलकर मुकाबला किया, लेकिन उनका थोड़ा सा सामान छीन लिया गया। जख्मी और थके हारे वो एक छोटे से ज़ैतून के बाग तक पहुंचे, जहां एलिया ने मार्कस के जख्मों पर पट्टी बांधी और उसकी आंखों में देखकर कहा, हमारा प्यार हर मुश्किल से बड़ा है। इसी लम्हे रोमोलस ने अपना सिर एलिया के कंधे पर रखा, जैसे वो भी उनकी हिम्मत को दाद दे रहा हो। लेकिन बाग की खामोशी को एक अजीब सी आहट ने तोड़ा। रेत के नीचे से कोई साया है हरकत कर रहा था, और मार्कस को लगा कि ये कोई आम खतरा नहीं। क्या ये डाकुओं की वापसी थी, या सेहरा का कोई प्रासरार राज उनके पीछे पड़ गया था? मोहब्बत और सनसनी से भरा ये सफर अभी शुरू ही हुआ था, और मार्कस, एलिया और रोमोलस को मालूम था कि उनकी मंजिल तक का रास्ता खून, पसीने और प्यार से लिखा जाएगा। ज़ैतून के बाग की छांव में चंद लम्हों के सुकून के बाद मार्कस और एलिया को एहसास हुआ कि सहरा की खामोशी एक धोखा थी। रात गहरी हो चुकी थी, और वो प्रासरार साया जो रेत के नीचे से अभरा था, अब वाज़ेह हो रहा था। ये एक कदीम नक्श व नुगार से ढका संदूक था, जो रेत के तूफान से बाहर निकल आया था। मार्कस ने एलिया को अपने पीछे किया और खंजर संभाल लिया, जबकि रोमोलस बेचैनी से अपने खर जमीन पर मार रहा था। संदूक पर उकीरे गए अजीब निशानात चांदनी में चमक रहे थे, और इससे एक हल्की सी सरगोशी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सदियों से बंद रूह आजाद होने को बेकरार हो। एलिया, जो अपने वालिद से कदीम कहानियों का इल्म रखती थी, ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई मामूली संदूक नहीं, शायद ये सहरा के अफसानों से जुड़ा है। मार्कस ने हिम्मत करके संदूक के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे रेत से एक अजीब सी रोशनी उठी और उनके गर्द एक तूफान सा बन गया। रोमोलस ने जोर से चीखा और एलिया को अपनी पीठ पर खींच लिया, जबकि मार्कस रेत के इस झंझट में अपना खंजर लहराता रहा। तूफान हुआ में उड़ता रहा कि बीच से एक आवाज गूंजी, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी कैद तोड़ दी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। जब तूफान थमा तो संदूक गायब था, और उनके सामने एक कदीम नक्शा रेत पर उभरा, जो एक गुमशुदा किले की तरफ इशारा कर रहा था। मार्कस और एलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल अब भी मोहब्बत से जड़े थे, लेकिन अब उनका सफर है सिर्फ हिजरत नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल की तरफ था जहां शायद उनकी मोहब्बत की आजमाइश और इस कदीम राज का जवाब छिपा था। रोमोलस ने अपना सिर झुकाया, जैसे वो भी उस नए चैलेंज के लिए तैयार हो, लेकिन रेत के उस नक्शे के साथ एक खौफनाक पेश गोई भी उकीर दी गई थी। जो इस किले में दाखिल होगा, वो या तो अपनी मोहब्बत को अम्र करेगा या हमेशा के लिए सहरा का असीर हो जाएगा। मार्कस ने एलिया का हाथ थामा और वादा किया कि वो उस राज को हल करेंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि सहरा का ये सफर इन हमेशा के लिए सहरा का असीर हो जाएगा, कि मोहब्बत को किस खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। नक्शे की रहनुमाई में मार्कस, एलिया और उनका वफादार गधा रोमुलस सहरा के दिल की तरफ बढ़े, जहां रेत के बुलंद टीलों के पीछे गुमशुदा किले की धुंधली सी झलक नजर आ रही थी। रात का आसमान सितारों से जगमगा रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी धुंध छाई थी।
जैसे कोई गैर मामूली वजूद उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हो। नक्शे पर उकीर दी गई पेश गोई एलिया के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी, लेकिन मार्कस की आंखों में पुख्ता इज़्म देखकर वो खामोशी से उसके साथ चलती रही। कई दिनों के मुसलसल सफर के बाद वो एक विसी वादी में पहुंचे, जहां पत्थर के टूटे हुए मीनार और कदीम मुजस्मे रीत से झनाक रहे थे। ये वही गुम है शुदा किला था जिसका जिक्र नक्शे में था। किले के बीचों बीच एक अजीम इल्शान हाल था, जिसके दरवाजे पर वही निशानात उकीरे गए थे जो संदूक पर थे। जब मार्क्स हाल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वही निशानात उकीरे गए थे जो संदूक पर थे। ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो जमीन लर्ज उठी और एक गहरी आवाज गूंजी, सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही उस राज को खोल सकती है। एलिया ने मार्कस का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर अपनी मोहब्बत का इकरार किया। लेकिन इसी लम्हे हाल के अंदर से एक साया नमूदार हुआ, एक कदीम रूह जो सदियों से इस किले है की मुहाफिज थी। रूह ने उन्हें आजमाइश दी कि वो अपनी मोहब्बत साबित करें, वरना हमेशा के लिए इस किले की रीत में कैद हो जाएंगे। आजमाइश ये थी कि उनमें से एक हो जाएगा को अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करनी होगी। मार्कस ने अपना खंजर रख दिया जो उसके बाप की वाहद यादगार था, और एलिया ने अपना वो कंगन उतारा जो उसकी मां ने उसे दिया था। लेकिन रूह ने हंस कर कहा कि ये काफी नहीं, क्योंकि सच्ची कुर्बानी दिल से मांगती है। इसी लम्हे रोमुलस, जो खामोशी से उनके पीछे खड़ा था, आगे बढ़ा और अपना सर रूह के सामने झुका दिया, जैसे वो अपनी जान पेश कर रहा हो। मार्कस और एलिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि रोमुलस सिर्फ उनका गधा नहीं, उनका वफादार दोस्त था। लेकिन उससे पहले कि कोई फैसला हो पाता, हाल के अंदर से एक रोशनी फूटी और रूह गायब हो गई। लेकिन उसने एक आखिरी पैगाम छोड़ा, तुम्हारी मोहब्बत ने पहली आजमाइश पास कर ली, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। किले की दीवारों पर नए नक्श उभरने लगे और मार्कस और एलिया को एहसास हुआ कि उनका सफर है अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी मोहब्बत और रोमोल्स की वफादारी अब एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी जहां शायद उनका मुकद्दर लिखा जा रहा था। गमशिदा किले के हाल की दीवारों पर उभरने वाले नए नक्श ने मार्कस और एलिया को एक गहरे राज की तरफ रहनुमाई की, जहां हाल के नीचे एक खफिया तहखाना था, जिसके दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वो दिल जो डर से आजाद हो यहां दाखिल हो सकता है। मार्कस ने एलिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी, जबकि रोमोल्स अपने खरों से जमीन खोद रहा था, जैसे वो भी आने वाले खतरे को भानप रहा हो। तहखाने में उतरते ही उन्हें एक विसिया गार निमा हाल मिला, जिसकी दीवारों पर चमकते जवाहरात और अजीब रोशनियों ने एक सेहर अंगेज माहौल बना दिया था। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक हकीकत छिपी थी। हाल के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना था जो जमीन से छत तक फैला हुआ था, और इसमें मार्कस और एलिया का अक्स नहीं, बल्कि उनका माजी और डर दिखाई दे रहे थे। एलिया को अपने वालिद की हमेशा की याद है। नाराजी और मार्कस को अपने गांव की गुर्बत का ताना नजर आया। रूह की आवाज दोबारा गूंजी, ये आईना तुम्हारे दिल के डर को जांचेगा। अगर तुम उसे शिकस्त न दे सके तो ये तुम्हें हमेशा के लिए अपना कैदी बना लेगा। एलिया ने कांपते हाथों से मार्कस का हाथ पकड़ा और कहा, हमारा प्यार हर डर से बड़ा है। लेकिन जैसे ही वो आईने के करीब पहुंचे, उनके सामने उनके बदतरीन ख्वाब हकीकत बनकर उभरे। मार्कस को लगा कि एलिया उसे छोड़कर चली गई, और एलिया ने देखा कि मार्कस एक जंग में मारा गया। दोनों दर्द से चीख उठे, लेकिन रोमोलस ने अचानक जोर से चीखा और आईने की तरफ दौड़ा, उसे अपने मजबूत खरों से तोड़ दिया। शीशे के टुकड़ों के साथ ही वहम भरी तस्वीरें भी गायब हो गईं। लेकिन तहखाने की जमीन कांपने लगी और रोह की हंसी फिर गूंजी, तुमने डर को शिकस्त दी, लेकिन अब तुम्हें अपनी मोहब्बत की आखिरी कीमत अदा करनी होगी। गार का एक हिस्सा खुला और वहां एक चमकता हुआ खजाना था, जिसके बीच में एक कदीम हार रखा था। रूह ने कहा, यह हार इस कुल्ले का राज है, लेकिन उसे लेने वाला या तो उसकी ताकत का मालिक बनेगा या अपनी सबसे कीमती चीज खो देगा। मार्कस और एलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें मालूम था कि यह खजाना उनकी गुर्बत खत्म कर सकता है,
लेकिन उसकी कीमत शायद होगी उनकी मोहब्बत या रोमोलस की वफादारी होगी। रोमोलस ने अपना सिर एलिया के कंधे पर रखा, जैसे वो कह रहा हो कि वो किसी भी फैसले में उनके साथ है। लेकिन इसी वक्त तहखाने की छत से रीत गरने लगी और एक नई आहट ने उनके दिल दहला दिए। कोई या कुछ उनकी तरफ बढ़ रहा था और इस बार ये रोह नहीं थी। क्या ये उनकी मोहब्बत की आखिरी आजमाइश थी या सहरा का कोई नया राज उनका मुकद्दर बदलने वाला था? तहखाने की कानपती दीवारों और गरती रीत के बीच मार्क्स, एलिया और रोमोलस ने खुद को एक नए खतरे के सामने पाया। आहट जो करीब आ रही थी वो एक घटन भरी सांस की आवाज में बदल गई और अचानक गार के साए से एक अजीम अलजुसा साया नमोदार हुआ। एक रीत का दीव जिसकी आंखें शॉलों की तरह दहक रही थीं और हाथों में जंजीरें झूल रही थीं। रूह की आवाज अब दौर से आई, ये दीव इस हार का आखिरी मुहाफिज है, इसे शिकस्त हो गई है, दो या अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए कुर्बान कर दो। मार्क्स ने अपना खिंजर खींचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इसके हथियार इस दीव के सामने बेकार हैं। एलिया ने अपने इल्म हथियार उस दीव को याद किया और आहिस्ता से कहा, शायद उसकी ताकत इस हार में है, हमें उसे हटाना होगा। लेकिन हार तक पहुंचना आसान नहीं था। दीव ने उन पर हमला किया, जंजीरें हुआ में लहराएं। रोमोलस ने बेखौफ होकर दीव के सामने छलांग लगाई, उसका ध्यान बटाते हुए, जबकि मार्क्स और एलिया हार की तरफ भागे। दीव की एक जंजीर रोमोलस के पहलू से टकराई और वो दर्द से कुराह कर गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और दोबारा उठकर दीव को रोकने लगा। एलिया ने हार को हाथ लगाया, लेकिन उसे हाथ नहीं लगा। एक अजीब सी ताकत ने झंझोड़ दिया। इसके ज़हन में एक आवाज गूंजी, हार ले लो, लेकिन उसके बदले एक जान छोड़नी होगी। एलिया के आंसू बह निकले, क्योंकि उसे लगा कि यह कीमत या तो मार्क्स की होगी या रोमोलस की। मार्क्स ने एलिया को मजबूती से पकड़ा और कहा, हम कोई कीमत नहीं चुकाएंगे, हमारी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। इसी है पल उनकी मुतादा। हिम्मत ने हार से एक रोशनी छोड़ी जो दीव की तरफ बढ़ी और उसे रीत के जर्रों में तब्दील कर दिया। तहखाना खामोश हो गया और हार अब एक सादा पत्थर बन हो गया। चुका था, लेकिन रोमोलस जख्मी जमीन पर लेटा था, उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। मार्कस और एलिया उसके पास बैठ गए, उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए। उनकी आंखों में आंसू और दिल में एक अजीम कुर्बानी का एहसास था। रूह की आवाज एक आखिरी बार गूंजी, तुमने मोहब्बत की ताकत से इस कल्ले का राज खोल दिया, लेकिन अब तुम्हारा फैसला तुम्हारी जिंदगी का रख बदलेगा। सहरा के सुनहरे टीलों के पार, जहां रीत चांदनी में चमकती थी और दरिया के किनारे नई उम्मीदें जागती थीं, मार्क्स, एलिया और उनका वफादार गुधा रोमोलस एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे जो उनकी मोहब्बत की गवाही बनने वाली थी। घड़सवारों की आहट जो उनके पीछे थी अब धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि रोमोलस की तेज रफ्तार और मार्कस की होशियारी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। कई दिनों के सफर के बाद वो एक हरी भरी वादी में पहुंचे, जहां एक छोटा सा गांव बसा था जो जंग और झगड़ों से दौर, अमन और प्यार का गहवारा था। यहां मार्कस और एलिया ने एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, जहां एलिया ने अपने इल्म से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मार्कस ने अपनी मेहनत से खेतों को हरा भरा कर दिया। रोमोलस, जो अब उनका गधा नहीं बल्कि खानदान का हिस्सा था, गांव के बच्चों का पसंदीदा दोस्त बन गया, जो उसकी पेट पर सवारी करते और उसकी कहानियां सुनते। एक रात जब वो अपने घर के आंगन में बैठे तारों को देख रहे थे, एलिया ने मार्कस के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हमने सहरा के तूफानों, रूहों की आजमाइशों और डर के साए को मात दी, क्योंकि हमारा प्यार हर राज से बड़ा था। मार्क्स ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और रोमोलस हंसे ने धीरे से चीखा, जैसे वो भी उनकी खुशी में शरीक हो। गांव वालों ने उनकी कहानी को एक दास्तान बना दिया, जो रातों में चौपाल पर सुनाई जाती। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो सहरा के राजों, एक वफादार गुधे की हिम्मत और दो दिलों के अज़्म से बनी थी। जैसे ही चांद आसमान पर ऊंचा हुआ, मार्क्स और एलिया ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इस गांव को और एक दूसरे को संवारने में लगाएंगे।
उनकी मोहब्बत हमेशा सहरा की रीत की तरह आजाद और अम्र रहेगी। इस पल गांव की हवा में एक मीठी सी सरगोशी गूंजी, जैसे सहरा खुद उनकी कहानी को गंगना रहा हो, और हर सुनने वाले के दिल में एक गर्माहट भर गई, क्योंकि ये प्यार की जीत की कहानी थी जो हर मुश्किल पर भारी पड़ी थी।